आरएमसी क्या एक आसान परीक्षा है? मेरा उत्तर होगा जी हाँ, एक आसान परीक्षा है। क्यों बोल रहा हूँ? केवल व्यू इकट्ठे करने के लिए नहीं है। अगर आप आने वाले 8-10 मिनट फ्री हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आरएमसी के बारे में डेटा को स्टडी करिएगा। जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर डेटा के साथ रखूँगा और आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा कि आपके जो भी विचार हैं यहाँ से चेंज होने वाले हैं, आइडिया चेंज होने वाले हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है। अगर ये वीडियो आप एज़ ए पेरेंट्स देख रहे हैं या एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो एंड तक आपका मोटिवेशन एकदम हाई नहीं हो जाए, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो भी व्यू आता है इस वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आरएमसी क्या एक आसान परीक्षा है, और मेरा आंसर था जी हाँ। हम पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी डेटा और पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। बच्चों, कोई भी एग्जाम हार्ड कई अलग अलग बेसिस पे होता है। नंबर वन, कि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, इसीलिए वो हार्ड होता है। दूसरा, एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हो। तीसरा, एग्जाम की मेरिट इतनी हाई जाती हो ना कि वहां पे बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाते। हम एक एक चीजों को स्टडी करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, जैसे आरएमसी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पहली और इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर आरएमसी हार्ड है क्यों? आरएमसी सर हार्ड इसलिए है क्योंकि आरएमसी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लड़कियों की 5 और लड़कों की 36, यानी पूरे भारत से केवल 5 लड़के, केवल 5 लड़कियां और 36 जो लड़के हैं वो ही जाएंगे। यानी बॉयज कितना? बॉयज 36। गर्ल्स कितनी? गर्ल्स 5। और ये देख के हम लोग बस एक सोच लेते हैं, भाई ये तो बहुत टफ एग्जाम है, मेरे बच्चे के लिए नहीं बनाओ। और मैं बोलूं कि इसके अंदर कंपटीशन आपके आरएमएस और सैनिक स्कूल इससे भी बहुत लोवेस्ट है। कोई भी इन दो एग्जाम उठा लो, उससे इसका कंपटीशन बहुत लोवेस्ट है। दूसरा, इसकी कट ऑफ बाकी सारे एग्जाम से बहुत लोवेस्ट है। आपको सरप्राइज होगा जब डेटा को आप देखेंगे। आइए मैं आपकी इस चीजों को क्लियर करता हूं। यह है आरएमसी का वेबसाइट, और इस वेबसाइट के ऊपर अभी बड़ा अपडेट आया कि रिजल्ट आया किसका? दिसंबर 2025 का। अब मैं आपको रिजल्ट को खोल करके एक अच्छी सी चीज बताऊंगा कि हुआ क्या है उधर। देखिए, आरएमसी क्या बोलता है कि अगर आपने हमारा रिजल्ट किया है या आप हमारे रिजल्ट में पास हुए हो और आप इंटरव्यू तक जाना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे एंड से क्राइटेरिया क्या है कि सर आप 50% नंबर लेके आ जाइए। कितना नंबर? 50%। इस एग्जाम में अगर आपको इंटरव्यू तक पहुंचना है ना, तो 50% नंबर लेके आना है। आरएमएस में कितना है? अप्रोक्सीमेटली सिविलियंस के लिए तो भाई वो 90% के आसपास है। 80% से नीचे तो कोई चांस ही नहीं है। तो बताइए, क्या परसेंटेज वाइज आरएमसी हार्ड है? बिल्कुल नहीं है। यहां पे साफ साफ मेंशन है, यदि आप इस पेज को ढंग से स्क्रॉल करके देख पा रहे हैं, मैं आपको एकदम एनलार्ज करके दिखाता हूं। ये रिजल्ट का एक डेटा है। यहां पे लिखा है कि सर अगर आपको यहां जिन 17 बच्चों ने पेपर दिया था, अगर उनको वाइवा यानी इंटरव्यू की लिस्ट में आना था, तो उस इंटरव्यू लिस्ट में आने के लिए जो मैथ्स का 200 नंबर का पेपर था ना, उसमें 100 नंबर लाने थे। इंग्लिश का 125 नंबर का पेपर था, 62.5 नंबर लाना था। और जीके का 75 नंबर का पेपर था, जिसमें उसको 38 नंबर लाना था। यानी अगर किसी बच्चे ने इतने नंबर स्कोर कर लिए ना, उस बच्चे का इंटरव्यू कॉल आएगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक आंध्र प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। आंध्र प्रदेश से केवल 17 बच्चों ने, केवल 17 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, और 17 स्टूडेंट का ये रहा डेटा। मैथ्स के मार्क्स चेक करो। 6, 76, 1, 3, 26, 12, 29, 2, 15, 19, 5, 31, 58। यानी कोई बच्चा या 60 से ऊपर की रेंज में नहीं है। इंग्लिश के अंदर ये रहा, जीके के अंदर ये रहा, ये इनका टोटल स्कोर है। भाई इस एग्जाम में अब आपको एक परसेप्शन बन गया होगा, एग्जाम तो बहुत ही टफेस्ट है। मैंने आरएमसी का दिसंबर वाला मैथ्स का पेपर आपके सामने रखा था, और हमारे 2 बच्चे फाइनली सिलेक्ट भी हुए हैं इस बार, और बहुत सारे बच्चे एकदम बाउंड्री लाइन पे, बहुत सारे बच्चे एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं। वो बस सेलेक्ट होने वाले थे। कहीं ना कहीं कुछ चीजों में बच्चे पीछे रहे।
हमने इस पे पूरा रिसर्च किया। इस बार जो जून का एग्ज़ाम हो रहा है ना, एक बड़ा नंबर लेके आएँगे और उसके बाद दिसंबर के लिए बहुत बड़ा प्लान है, पूरे इंडिया के लिए कि हाँ भैया, इस एग्ज़ाम के पूरे इन्स एंड आउट्स सामने रख देंगे। बच्चों को पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग से पढ़ाएँगे और हर बच्चा इस एग्ज़ाम को एन्जॉय करते हुए पास होगा, क्योंकि चीज़ें हैं इतनी ही ईज़ी, बट अपन प्रॉपर्ली इसको समझते ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में परसेप्शन ऐसा ही है। आपको देखो, यहाँ पे यदि कोई बच्चा सिर्फ 50% नंबर ले आता, आंध्र प्रदेश का एक सीट कन्फर्म है। यदि वो 50% नंबर लाता तो बच्चा 100% इंटरव्यू के अंदर, चाहे एवरेज नंबर से एवरेज नंबर आते, एकदम मिनिमम नंबर आते, तो फाइनली वो कहाँ पढ़ता? आरआईएमसी पढ़ता। क्या कंपटीशन है आंध्र प्रदेश के लिए? आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश 2 ही बच्चों ने फॉर्म भरा है साहब। बात करते हैं आसाम, 10 बच्चों ने फॉर्म भरा, 1 बच्चा क्वालिफायर। ये बच्चा बस इंटरव्यू ढंग से जाके कर ले, 100% चला गया कहाँ पे? आरआईएमसी में पढ़ने। आरआईएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड 80 से 90% तक के बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट एनडीए क्रैक कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कितना ग्रेट प्राउड की बात है। कंपटीशन देखिए, कहाँ है कंपटीशन? आप बिहार, बहुत बड़ा स्टेट है, केवल 34 जो हैं वो बच्चों का, मतलब ये लड़कियों का डेटा है, 34 लड़कियां जो है वो फॉर्म भरा, 3 लड़कियां पास हुई और तीनों का इंटरव्यू कॉल है ना? दिल्ली में 15 लड़कियों ने फॉर्म भरा, 0 कोई पास ही नहीं हुई। तो यानी ये लड़कियों का डेटा, मैं लड़कों का डेटा और खोलता हूँ आपको, लड़कों का डेटा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, मतलब इतना नहीं है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये डेटा देख करके। आ जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा, मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, आंध्र प्रदेश लड़कों की बात करें तो कितने लड़कों ने फॉर्म भरा? सर जी, 34 लड़कों ने फॉर्म भरा। पास कितना हुआ? केवल 1 बच्चा पास हुआ। ये बच्चा 50% से ऊपर लाते ही पास हो, बाकी 33 बच्चों के नंबर 50% नंबर नहीं आए। आगे चलिए आप, आगे चलिए, अरुणाचल प्रदेश 6 बच्चों ने फॉर्म भरा केवल। बात करें आसाम, सिर्फ 30 बच्चों ने फॉर्म भरा। मैं और भी कई स्टेट्स उठा के देखता हूं, मैं मान लीजिए ये छत्तीसगढ़, 31 बच्चों ने फॉर्म भरा, 1 बच्चा पास हुआ। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दिल्ली, 76 बच्चों ने फॉर्म भरा, 1 बच्चा पास हुआ। यानी यदि किसी भी स्टेट से, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, यदि वहां से 50 100 फॉर्म, 200 फॉर्म, 300 फॉर्म, 400 इतने आते होंगे ना, यदि इतने से बच्चों में कंपटीशन है तो फिर कंपटीशन इतना हाइट कैसे हुआ? अब मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट, कि टोटल एक बार स्ट्रेटजी देता हूं आपको, पूरा डेटा देता हूं कि पूरा डेटा एक्चुअली कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। मैंने डेटा एनालिसिस किया, तो टोटल जो बच्चे बैठे थे, तो बॉयज बैठे थे 2236, और जो गर्ल्स पूरे इंडिया से बैठी थी वो बैठी थी 662। यानी एग्जाम में अपीयर बच्चों का इतना ही क्या है? नंबर है। आरआईएमसी के पेपर देने के लिए इतने ही लड़के गए थे। आरआईएमसी का पेपर देने इतनी ही लड़कियां गई थी। मैं पूरे इंडिया के डेटा की बात कर रहा हूं। आप इसको टफ मानते हैं चीजों को? एज ए पेरेंट्स इस दिमाग के परसेप्शन को हटाइए कि भैया 36 सीट है, सिर्फ 5 सीट है। भाई एग्जाम में लोग कितने बैठ रहे? और सबसे बड़ा सरप्राइज तो आपको ये जान के होगा कि अब मैं आपको दिखाऊं कि भाई पास कितने बच्चे हुए हैं, कितने लड़के और कितने लड़कियां पास हुई है। ये है नाम, किनका नाम है? ये दिसंबर 2025 में पास होने वाले लड़कों का नंबर है। कितने टोटल लड़के पास हुए? टोटल लड़के पास हुए हैं 89। 89 लड़के पास हुए। 2236 यानी 2236 बच्चों ने, 2236 बच्चे पेपर देने गए, 89 बच्चे पास हुए। इनमें से कंफर्म कितने बच्चे जाएंगे? 36 बच्चे जाएंगे। लगभग हर 2.5वां बच्चा, या चलो 3 मान लो, लगभग हर तीसरा बच्चा 100% आरएमसी जाएगा। क्या आरएमएस में कंपटीशन का आप एनालिसिस कर सकते हैं इतना? क्या सैनिक स्कूल का कंपटीशन, नवोदय का कंपटीशन, यूपी सैनिक कंपटीशन, क्या उस महासागर के अंदर कंपटीशन के, क्या इतना आसान है चीजें? कहाँ है कंपटीशन? आप खुद सोचिए। कंपटीशन है नहीं, अपन लोगों ने दिमाग में परसेप्शन बना ली है। हाँ, एग्जाम लेवल का आता है। अच्छा, लेवल का भी इसलिए आता है कि बच्चे और पेरेंट्स बेसिकली इस एग्जाम को चाहते हैं कि जैसे सैनिक का पास हो जाए, 6 महीने में पास हो जाए, 1 साल में पास हो जाए। नहीं भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है।
यहाँ बच्चे को मैथ्स में प्रॉपर लिखना होता है। पूरा का पूरा स्टेप जैसे वो अपने स्कूल में जाकर के लिखता है। इंग्लिश पूरा लिखना होता है, पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन सारा लिखना होता है। बच्चा यहाँ पे बहुत ज़ोर आता है बच्चों को, क्योंकि आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बच्चे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं और लिखने को अवॉइड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है बच्चों का पढ़ाई नहीं करने का। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल खींच के रखते हैं इस मामले में कि भैया काम करना है तो करना है। ज़ूम पे क्लासें होती है, पेपर हम लोग लेते हैं, कॉपियाँ चेक करते हैं, प्रॉपर उनका होमवर्क देते हैं, वर्कशीट चेक करते हैं और डेली 4 से 5 घंटे मिनिमम क्लासरूम, और अगले दिन यदि काम नहीं करते हैं तो डाँट भी पड़ती है, जैसे ऑफलाइन के दिन पड़ती है। उस ढंग से खींच के रखते हैं बच्चों को, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, यदि कोई बच्चे ने जम के मेहनत करी आरएमसी की, तो सोच के देखो उसका मैथ्स का लेवल और उसका राइटिंग स्किल कितना इंप्रूव होगा, उसका इंग्लिश का लेवल और उसका राइटिंग स्किल कितना इंप्रूव होगा। मैं आपको लड़कियों का डेटा बताता हूँ, फिर आप लड़कियों का डेटा देखिए, कितनी लड़कियां हैं जो पास हुई है 5 सीटों के लिए, कितनी लड़कियां हैं जो पास हुई है उन 5 सीटों के लिए। केवल 14 गर्ल्स, पूरे भारत से केवल 14 लड़कियां पास हुई है। कितनी सीटें जी? 5, यानी यहां भी हर तीसरी बच्ची आरएमसी जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां से एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। लड़कों में जहां एक स्टेट में कम से कम एक सीट है, तो वहां पे एक बच्चा भी यदि नहीं मिला आरएमसी को, तो वो सीट तो दूसरे स्टेट के बच्चे को ही देना चाहिए। अगर आप स्टेट से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो दिमाग से परसेप्शन को हटाइए। और अगर आप देखो बच्चों, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, किन स्टेट से, मैं आपको यहाँ पे लड़कों में थोड़ा बताता हूँ। लड़कियों का चलो आप क्योंकि वो जोन वाइज है, लेकिन लड़कों में जो है वो स्टेट वाइज है। आप देखेंगे, आप यहाँ से बात करूं, ए पे कई सारे स्टेट के नाम है, केवल आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, भाई यहाँ पे नाम ही नहीं है उनका। यहाँ पे उनका नाम ही नहीं है। अगर आप उन स्टेट से बिलोंग करते हैं, आ जाइए, इस डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करिए। 3 महीने का समय बचा है, पूरा दिन हमें दीजिएगा, दिन-रात एक करके स्कूल को साइड में रख के आ जाओ। डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ तक पहुँचाने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन आपके एंड से 10 से 12 घंटे चाहिए, ईमानदारी वाले, एकदम मेहनत करने वाले, तो डेफ़िनेटली चीज़ें हो जाएगी। देखो, बिहार से, फिर छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एक-एक बच्चा। जम्मू 1 बच्चा, कर्नाटक 1 बच्चा, एमपी 1 बच्चा, हिमाचल 1 बच्चा, महाराष्ट्र में है फिर बच्चे, मणिपुर में 2 बच्चे हैं, पंजाब में 4 बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं। चलो यूपी में काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है, पर लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उत्तराखंड के बाद चंडीगढ़ में, बहुत सारे स्टेट के नाम नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक भी बच्चे ने एग्ज़ाम को क्वालीफाई यानी 50% नंबर नहीं लिया। अगर आप एवरेज भी हैं और 10-12 घंटे ईमानदारी से देते हैं, तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम हार्ड पोर्शन को छोड़ करके ईजी पोर्शन पे दिमाग से काम करते हुए 50% नंबर तो स्कोर करेंगे। हमारा टारगेट इस बार जून वाला बहुत बड़ा है। जून जो अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, और दिसंबर 2025 में भैया हम लोग आरएमसी में एक बड़ा-सा एक बेंचमार्क सेट कर देंगे कि हाँ, आरएमसी को क्रैक किया जा सकता है। और फिर 50% मार्क्स वाले बच्चे के, सारे बच्चों के इतने बच्चे हो जाएँगे ना कि इंटरव्यू तक पहुँच पाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे आने लग जाएँगे। यदि उनको स्ट्रैटेजी समझ ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि चीज़ें आसान हैं, बस आपकी थॉट प्रोसेस पहले उस लेवल पे होनी चाहिए। तो एज़ अ पेरेंट, एज़ अ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें देखते हुए अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा एज ग्रुप को क्वालीफाई कर रहा है, अगर आपका बच्चा क्लास के अकॉर्डिंग ठीक है और आरएमसी के लिए एलिजिबल है या होने वाला है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। 1 से डेढ़ साल ये एग्ज़ाम माँगता है, मेहनत माँगता है, डेडिकेशन माँगता है और नॉन स्टॉप प्रैक्टिस माँगता है। तो डेफ़िनिटली इतना कर लोगे तो 100% चीज़ें हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कैसा लगा वीडियो। इस तरह के और बहुत सारे एनालिसिस वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।